ठीक है। तो डॉक्टर आर जी शर्मा या डॉक्टर राम गोपाल शर्मा जी के एक किताब है, उन्होंने एक बिलासपुर के अंदर से एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ दर्पण। क्या नाम है, छत्तीसगढ़ के दर्पण। और इसके अनुसार इसमें डॉक्टर देवरस का नाम उल्लेखित है। किसका नाम, डॉक्टर पुरुषोत्तम देवरस ने जो विवरण दिया है उस विवरण से छत्तीसगढ़ के एक और अकथित इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, जिससे वास्तव में छत्तीसगढ़ का गौरव एक कदम और ऊपर उठ जाता है कि इतने महान व्यक्तित्वों का भी पदार्पण यहाँ पर कुछ समय के लिए ही सही लेकिन हुआ है। वो महान व्यक्तित्व थे शिवाजी महाराज। ठीक है, तो इनकी इस यात्रा वृतांत के अनुसार ये बात सीधे सीधे ले चलता है कहां पर, आपको उन्होंने बताया कि शिवाजी का रतनपुर यात्रा हुआ था और इस बात का विवरण मिलता है। ठीक है, कहानी के लिए उन्होंने दो लोगों का एग्जाम्पल भी दिया है। एक तो जयराम पिंडे का एग्जाम्पल दिया हुआ है और दूसरा एक और नाम है भीमसेन सक्सेना। ठीक है, तो जयराम पिंडे और भीमसेन सक्सेना जो उसी समय के इतिहासकार हैं, किस समय के, जब शिवाजी महाराज और औरंगजेब का शासनकाल चलता था। ठीक है, तो उनके विवरण से भी उन्होंने एग्जाम्पल लिया और इनका रूट प्लान भी बताया और इस आधार पर यह कहानी बन गई कि शिवाजी महाराज को आखिरी बार जयपुर भवन में कहा, अच्छा, औरंगजेब के पास शिवाजी पहुंचे थे तो उनको कहां कैद किया गया था, कहां कैद किया गया था, जयपुर भवन में। ठीक है, तो जयपुर भवन से वो एक छद्म रूप में अर्थात बहुरूपिया बनकर भाग निकले थे। ठीक है, कहा जाता है कि शिवाजी महाराज अपने साथ वहां एक और व्यक्ति जो वहां शिवाजी महाराज का ही एक सेवक था जो हूबहू उन्हीं की तरह दिखता था, वो वहां पर किसी दूसरे रूप में पहुंचा, कारिंदे के रूप में, और उसने फिर ऑफर किया कि मैं यहाँ कैद में रह लेता हूं और आप यहाँ से निकलो। ठीक है, तो उनके उस कुर्बानी का ही परिणाम है कि शिवाजी अपने पुत्र के साथ, पुत्र मतलब संभाजी भोसले, ठीक है, तो संभाजी और शिवाजी निकल गए कहां से, जयपुर भवन से। ठीक है, कहते हैं कि 13 अप्रैल 1666 को आखिरी बार उनको औरंगजेब के पहरेदारों ने महल में देखा था और उसके बाद फिर ये वहां से वेश बदलकर फरार हो गए। ठीक है, फरार होने के बाद ये जाएंगे, पहले मथुरा नदी को पार करना होगा, पहले यमुना नदी को पार करना होगा। ठीक है, तो आगरा के किले से निकलेंगे, यमुना नदी को पार करके पहला जो पड़ाव होगा, छुपते छुपते रातों रातों पहुंचेंगे कहां, मथुरा। मथुरा में दासो जी पंत उनके एक सेवक रहा करते थे, मतलब उनके जितने भी पहचान के लोग थे ना, अलग अलग जब बिखरे हुए थे। सो मथुरा में जाएंगे, दासो जी पंत के यहाँ रुकेंगे और अपने पुत्र संभाजी को वहीं छोड़ देंगे। ठीक, और आगे की यात्रा इनको अकेले करनी है। कहां तक की यात्रा करनी होगी इनको, रायगढ़ तक की यात्रा करनी होगी, अपना रायगढ़ नहीं है ना, एक और रायगढ़ है। कहां पर है, कहां पर है, महाराष्ट्र में पुणे के निकट। रायगढ़ को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, सबसे बड़ा भव्य किला वहीं पर था, रायगढ़ में। ठीक है, आप लोगों ने देखा है वो एक मूवी आई थी अभी अभी, क्या नाम था, कान्हा जी, कान्हा जी, ताना जी, द अनसंग वॉरियर। ठीक है, यही नाम था ना। सो उस फिल्म में क्या बताया गया है, जीजाबाई कहाँ रहती थी, रायगढ़ में रहती थी। ठीक है, रायगढ़ इनका जो हेड ऑफिस हुआ करता था, तो रायगढ़ तक इनको जाना था। क्लियर, तो सफर इन्होंने क्या बनाया, तो पहले इन्होंने दासो जी पंत के यहाँ अपने पुत्र को भेजा, फिर उसके बाद फतेहाबाद चले आए। कहाँ चले आएंगे, फतेहाबाद, ये इनका नक्शा है, देखिएगा। आगरा से निकलेंगे, यमुना नदी पार करेंगे, कहां जाएंगे, मथुरा। मथुरा में ये मिलेंगे किससे, दासो जी से। दासो जी के पास अपने पुत्र किसको छोड़ देंगे, संभाजी को। ठीक है, संभाजी को छोड़ने के बाद फतेहाबाद आएंगे। फतेहाबाद में इनकी मुलाकात हो जाएगी कृष्णाजी पंत से। किनसे, कृष्णाजी पंत। तो फतेहाबाद में कृष्णा से मिलने के बाद एक घोड़ा लेंगे और अपना हुलिया शिवाजी का रूप बनाएंगे। और इस समय तक औरंगजेब के जो पहरेदार या सेनापति थे और जितने भी सिपाही थे आसपास के क्षेत्रों में बिछ गए थे शिवाजी को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने जगह छोड़ते हुए पहले इटावा, फिर कानपुर, फिर प्रयागराज, फिर वाराणसी, मिर्जापुर को खत्म करने के बाद सोन नदी पार करने के बाद ये सीधे कहां पहुंच जाएंगे, सरगुजा पहुंचेंगे। ठीक है, सरगुजा से रतनपुर से रायपुर, और रायपुर के बाद ये इंटर कर जाएंगे कहां, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। ठीक है, चंद्रपुर, फिर चिन्नौर से करीमगंज से गुलबर्गा,
गुलबर्गा से मंगलबेढ़ा, और आखिरी में पहुंचेंगे कहाँ? रायगढ़। और रायगढ़ पहुंच के अपने एक सभा में कहेंगे कि जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक बहुत शानदार जगह देखा। क्या देखा? मतलब हरियाली है, पर्वत है, पेड़ हैं, लोग सीधे साधे हैं, और मेरी बड़ी इच्छा है कि उसको हम जीत लें। ठीक है, वो हमारे अधिकार में होना चाहिए। तो ये उनका इंटेंशन था, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, और इसी के बाद रणनीति बनी थी क्या? यहाँ पर आक्रमण करने की। ठीक है, अब जब ग्रंथ अकादमी पढ़ेंगे, हिंदी ग्रंथ अकादमी का छत्तीसगढ़, तो उसमें इस बिंदु पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है।